नमस्कार। हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। इस बुलेटिन में आपको छोटी बड़ी तमाम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में युवाओं के साथ किया संवाद। कहा, समृद्ध बिहार बनाने के लिए छात्रों को करना होगा प्रयास। नीतीश मंत्री परिषद की बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज समेत कुल 26 एजेंडों पर लगी मुहर। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में 341 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 अगस्त को जापान दौरे के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी की यात्रा को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह यात्रा कई कारणों से अहम होने वाली है। विदेश मंत्रालय के सचिव विक्रम मिस्री ने कहा कि पीएम मोदी की 7 सालों में यह पहली जापान यात्रा होगी। पीएम मोदी इसके बाद चीन दौरे पर जाएंगे। वे 31 अगस्त को शंघाई में होंगे। Visit to Japan on the evening of 28th August. He will be in Japan on the 29th and the 30th of August for holding the 15th India-Japan Annual Summit with the Prime Minister of Japan, His Excellency Shigeru Ishiba. This is a significant visit for several reasons. It's Prime Minister Modi's first annual summit with Prime Minister Ishiba. It is also his first standalone visit to Japan in nearly 7 years. He last visited for the annual summit in 2018. Since then, of course, he has visited Japan, but that has been for multilateral engagements and other ceremonial events. So this will be a visit that will be fully dedicated to the bilateral agenda between India and Japan. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अहमदाबाद के हंसलपुर में सुजुकी के पहले वैश्विक रणनीतिक बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन ई विटारा को झंडी दिखाई। इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अब दुनिया के दर्जनों देशों में जो ईवी चलेगी उसमें मेड इन इंडिया लिखा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत अब वैश्विक स्तर पर मेक फॉर द वर्ल्ड के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मारुति सुजुकी इंडिया का जो विजन देखा था, वो आज हम इसके इतने बड़े विस्तार के गवाह बन रहे हैं। साथियों, भारत के पास डेमोक्रेसी की शक्ति है और भारत के पास डेमोग्राफी का एडवांटेज है। हमारे पास स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा पूल है, इसलिए कि हमारे हर पार्टनर के लिए विन विन सिचुएशन बनाता है। आज आप देखिए, सुजुकी जापान भारत में मैन्युफैक्चरिंग कर रही है और जो गाड़ियां बन रही है वो वापस जापान को एक्सपोर्ट की जा रही है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज पटना के ज्ञान भवन में छात्र संवाद कार्यक्रम में युवाओं से सीधा संवाद किया। इस कार्यक्रम में धर्मेंद्र प्रधान ने 2047 तक विकसित भारत के संकल्प के साथ शिक्षित युवा समृद्ध बिहार पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि बिहार के छात्रों में गजब की प्रतिभा है। यहां शिक्षा का स्तर काफी उच्च है, जिससे बिहार के साथ ही देश की समृद्धि का मार्ग प्रशस्त होगा। ये भरोसा इस बार 15 अगस्त के भाषण में
प्रधानमंत्री जी ने देश के नौजवानों को दिया है। मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं, मैं आप पे भरोसा कर रहा हूं, आप भरोसा रखिए, आप आगे बढ़िए, मैं आपके साथ सदैव खड़ा रहूंगा, चट्टान की तरफ खड़ा रहूंगा। ये तो देश ने अनेक प्रधानमंत्रियों को देखा है, सबने अच्छा काम किया है, लेकिन इतने मात्रा में नौजवानों का हितैषी, नौजवानों के लिए समर्पित, नौजवानों के लिए मेहनत, प्रधानमंत्री ने कहा है मेरे सरकार देश की नौजवानों के लिए समर्पित है, देश की महिलाओं के लिए समर्पित है, देश के किसानों के लिए समर्पित है, देश के गरीबों के लिए समर्पित है। आईआईटी पटना का आज 12वां दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि बिहार में इतनी क्षमता है कि वह देश की रिन्यूएबल एनर्जी को आधी जरूरतों को पूरा कर सकता है। उन्होंने कार्बन उत्सर्जन को कम करने पर बल दिया और छात्रों से अपील की कि वे समाज की आवश्यकताओं को समझते हुए केवल जॉब सीकर न बने बल्कि जॉब क्रिएटर बने। Governors to honor our honorable guest of honor, Sri Nityanand Rai ji, Minister of भारतीय प्रयुक्ति विद्या शिक्षा स्नातक वयं प्रतिऋणुमः। ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर उसकी समाधान क्या है? उसकी समाधान कार्बन एमिशन को घटाने में है। कोयला, क्रूड ऑयल, गैस, इसकी बदले अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी पे, न्यू एज एनर्जी पे जाएंगे तब हम उसके समाधान ले पाएंगे। मैं मित्रों गंगा जी के किनारे खड़ा होकर थोड़ा बहुत मैं जितना अध्ययन कर पाया हूं, मैं एक बात आपके सामने बता के जा रहा हूं मित्रों, युवा मित्रों, अगर बिहार चाहेगी, बिहार में जितने पानी है, बिहार में जितना एग्री वेस्ट है, मैं एग्री प्रोड्यूस नहीं कह रहा हूं, धान, गेहूं, सब्जी, केला हो जाने के बाद उसकी पेड़, गन्ना की बगास, ये सब को अगर हम मिला दें, बिहार आधे भारत को रिन्यूएबल एनर्जी पहुंचा सकता है। ये मैं स्पष्ट रूप में आपके सामने कह सकता हूं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आत्मनिर्भर भारत की दिशा में छात्रों की भूमिका को अहम बताते हुए कहा कि जियो पॉलिटिक्स के दौर में भारतीय छात्रों की विश्व भर में बड़ी जिम्मेदारी है। बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स सिनेरियो बदल चुका है और उसमें अगर आत्मनिर्भर भारत की एक नई गाथा लिखी जाएगी तो उसमें आपकी प्रमुख भूमिका होने वाली है, आपकी प्रमुख भूमिका होने वाली। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने आज आईआईटी पटना में कहा कि यहां के छात्र इतने प्रतिभावान हैं कि भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी प्रतिभा से देश का नाम रोशन कर रहे हैं। प्लेसमेंट के क्षेत्र में भी आईआईटी पटना आज देश के शीर्ष संस्थानों में से एक है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर युवाओं को आह्वान करते हुए दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, कर्मयोगी प्रधानमंत्री भारत के आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि नए इनोवेटिव आइडियाज लेकर लोग आए, यानी लोग मतलब आप लोग, उन्हें व्यर्थ न जाने दे, क्योंकि आज का आइडिया आने वाली पीढ़ी के भविष्य बना सकता है। वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। 7 जन सुविधा का जरिया भर नहीं होती, बल्कि किसी भी राज्य के चहुमुखी विकास के लिए अत्यंत जरूरी संरचना होती है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने अपने कार्यकाल के आरंभ से ही पथ निर्माण को अपनी प्राथमिकता में शामिल किया, जिसके परिणाम स्वरूप बीते 2 दशकों के दौरान राज्य में सड़कों की लंबाई 14,468 किलोमीटर से बढ़कर 26,081 किलोमीटर हो गई है। राज्य सरकार ने यातायात को सुगम बनाने के लिए 1 लेन को 2 लेन और 2 लेन को 4 व 6 लेन पथों में परिवर्तित
परिवर्तित किया है। 2027 तक राज्य के किसी भी कोने से राजधानी पहुंचने में 3.5 घंटे से ज्यादा न लगे। इस लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए राज्य में 5 एक्सप्रेसवे, हाई स्पीड कॉरिडोर, 47 बाईपास पथ एवं रिंग रोड का निर्माण भी तेजी से हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री ने दी बिहार को रफ्तार, प्रगति के पथ पर बढ़ता बिहार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से समाचारों में आपका स्वागत है। आइए दूसरी खबर पर नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक हुई। इसमें बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 को आज से लागू करने पर मुहर लगाई गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा ने बताया कि बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति 2025 को आज से ही लागू कर दिया गया है। राज्य में निवेश को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इसके तहत 100 करोड़ से अधिक का निवेश करने वाली औद्योगिक इकाइयों को 10 एकड़ तक भूमि निःशुल्क आवंटित की जाएगी। बैठक में कुल 26 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। डिपेंडिंग ऑन द वायबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट वो अपना निर्णय ले सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि यदि कोई टर्म लोन पर टर्म लोन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हैं और उस पर इंसेंटिव ऑन इंटरेस्ट मांग करते हैं, तो इंटरेस्ट सबवेंशन जो पहले 20 करोड़ रुपए अधिकतम अनुमान्य था, उसको आज मंत्रिपरिषद ने 40 करोड़ की सीमा तक बढ़ा दिया है। यानी इंटरेस्ट सबवेंशन जो 2016 की पॉलिसी में सामान्यतः चल रहा था, उसको इस पैकेज की अवधि के लिए डबल कर दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज प्रगति यात्रा के दौरान पटना साहिब में विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस अवसर पर पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि 341 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया है, जिससे पटना साहिब के लोगों को काफी फायदा होगा। वहीं विधानसभा अध्यक्ष नंदकिशोर यादव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत गंगा के किनारे की निचली सड़क का निर्माण, कंगन घाट पर मल्टी लेवल पार्किंग का जल्द ही शुभारंभ किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा 341 करोड़ की योजना बिहार सरकार के द्वारा हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत हैं, जो माननीय नंदकिशोर जी के निर्देशन पर हम लोगों ने पहले भी कल्पना को आगे बढ़ाया था और अभी भी उनका जो निर्देश रहा है उस पर कई क्षेत्र की योजनाओं को लिया गया है और पथ निर्माण की दृष्टि से हमेशा उनके विजन का आज भी विभाग को लाभ मिल रहा है। तो मैं पूरे विभाग की तरफ से भी माननीय नंदकिशोर यादव जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और जिस तत्परता से एक एक छोटी योजनाओं की मॉनिटरिंग करते हैं वो हम सभी के लिए सीखने लायक है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र में कुल मिलाकर 341 करोड़ 33 लाख रुपए की योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना में गंगा के किनारे जो नीचे वाली सड़क है उसके 4 लेनिंग का काम होगा, कंगन घाट में मल्टी लेवल पार्किंग के निर्माण का काम होगा, साथ साथ डाउन रैम्प गाय घाट के पास बनेगा गंगा पथ पे, जेपी गंगा पथ पे, और मंगल तालाब का संपूर्ण विकास होगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर औरंगाबाद में मगध प्रमंडल की आयुक्त सफीना एएन की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस अवसर पर निर्वाचन सूची प्रेक्षक ने बताया कि 1 जुलाई 2025 तक 18 साल की आयु पूरी कर चुके युवाओं को, विशेषकर बालिकाओं को मतदाता सूची में शामिल करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने आज बिहार शरीफ प्रखंड में दिव्यांगों के बीच ट्राई साइकिल का वितरण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन 225 से अधिक सीटों पर जीत दर्ज करेगा। एक बार फिर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाएंगे। कुछ होने ही वाला नहीं है तो बेचारे वो समझ गए हैं। और राहुल गांधी जी तो जिन राज्यों में अभी तक कैंपेन करने के लिए गए, जिन राज्यों में उन्होंने कैंपेन किया अपने लिए, अपने पार्टी के लिए, अपने एलआई के लिए, वहाँ बिल्कुल सफाया हो गया। अब बिहार में भी आए हैं तो कांग्रेस का भी सफाया और उनका एलआई भी जो है उसका भी सफाया सुनिश्चित है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान और चीन की यात्रा पर जाएंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति स्थिरता को लेकर दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों से करेंगे बात। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पटना में युवाओं के साथ किया संवाद। कहा, समृद्ध बिहार बनाने के लिए छात्रों को करना होगा प्रयास। नीतीश मंत्री परिषद की बैठक में औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज समेत कुल 26 एजेंडों पर लगी। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना साहिब में 341 करोड़ की विकास योजनाओं का किया शिलान्यास। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।